आज 2 जून 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न 1। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? ए. देवेंद्र फडणवीस, बी. अजीत पवार, सी. एकनाथ शिंदे, डी. नितिन गडकरी। उत्तर अजीत पवार। प्रश्न 2। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी. पीयूष गोयल। उत्तर अमित शाह। प्रश्न 3। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. फ्रांस, बी. इटली, सी. जापान, डी. सिंगापुर। उत्तर फ्रांस। प्रश्न 4। भारतीय वायु सेना में दक्षिणी वायु कमान के OCNC का पदभार किसने संभाला है? ए. राकेश मल्होत्रा, बी. मनीष खन्ना, सी. सुनील कुमार सिंह, डी. अजय चौहान। उत्तर मनीष खन्ना। प्रश्न 5। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. बेंगलुरु, बी. हैदराबाद, सी. नई दिल्ली, डी. चंडीगढ़। उत्तर नई दिल्ली। प्रश्न 6। मैरी यर्प्स किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ए. स्पेन, बी. पोलैंड, सी. इंग्लैंड, डी. नीदरलैंड। उत्तर इंग्लैंड। प्रश्न 7। मोनिका केजिया सेम्बरिंग किस देश से संबंधित है जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का खिताब जीता है? ए. वियतनाम, बी. अमेरिका, सी. इंडोनेशिया, डी. न्यूजीलैंड। उत्तर इंडोनेशिया। प्रश्न 8। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ए. हॉकी, बी. फुटबॉल, सी. बैडमिंटन, डी. टेनिस। उत्तर टेनिस। प्रश्न 9। किसी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? ए. उत्प्रेषण, बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी. परमादेश, डी. अधिकार पृच्छा।
उत्तर अधिकार पृच्छा। प्रश्न 10। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एसएटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1994, बी 1997, सी 1992, डी 1990। उत्तर 1992। प्रश्न 11। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी उपभोक्ता न्यायालय। उत्तर उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 12। हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी इक्वाडोर, डी पेरू। उत्तर अर्जेंटीना। प्रश्न 13। किस संगठन ने ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक डिजिटल नीति शुरू की है? ए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड, बी डाक विभाग, सी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, डी वाणिज्य विभाग। उत्तर डाक विभाग। प्रश्न 14। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में एक नवपाषाणकालीन चट्टान की खोज की है? ए कन्याकुमारी, बी कोयम्बटूर, सी कृष्णागिरी, डी मदुरै। उत्तर कन्याकुमारी। प्रश्न 15। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। उत्तर तेलंगाना। प्रश्न 16। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? ए संस्कृति मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रश्न 17। निम्न में से किस दिन विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ए 30 मई, बी 31 मई, सी 1 जून, डी 2 जून। उत्तर 1 जून। प्रश्न 18। तेलंगाना स्थापना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ए 1 जून, बी 2 जून, सी 5 जून, डी 15 अगस्त। उत्तर 2 जून। प्रश्न 19। आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स का सामना निम्नलिखित में से किस टीम से होगा? ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डी कोलकाता नाइट राइडर्स।
उत्तर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। प्रश्न 20। हाल ही में कौन सा पहला बड़ा सरकारी बैंक सेविंग्स अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा हटाने वाला बन गया है? ए. एसबीआई, बी. पीएनबी, सी. केनरा बैंक, डी. बैंक ऑफ बड़ौदा। उत्तर केनरा बैंक। प्रश्न 21। जसवीर सिंह मान ने भारतीय वायुसेना में हाल ही में किस पद का कार्यभार संभाला है? ए. वाइस चीफ, बी. चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सी. वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर, पश्चिमी वायु कमान, डी. ऑपरेशंस चीफ। उत्तर वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर, पश्चिमी वायु कमान। प्रश्न 22। पराग्वे के राष्ट्रपति का नाम क्या है जो 2 जून से 3 दिन की भारत की यात्रा पर रहेंगे? ए. मारियो अब्दो, बी. सैंटियागो पेना, सी. अल्बर्टो फर्नांडीज, डी. लुइस अर्जेंटीना। उत्तर सैंटियागो पेना। प्रश्न 23। राजीव कृष्ण हाल ही में किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? ए. महाराष्ट्र, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 24। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और किस देश के साथ हाल ही में शुरू हुआ है? ए. चीन, बी. नेपाल, सी. मंगोलिया, डी. जापान। उत्तर मंगोलिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर 2 भारतीय शांति सैनिक मरणोपरांत सम्मानित होंगे। रैपर राजा कुमारी अमा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार। ईरानी निर्देशक जाफर पनाही को कांस फिल्म महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रतापराव जाधव ने पुडुचेरी में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। कछुआ संरक्षण के लिए नागशंकर मंदिर मॉडल। फ्रांसीसी संसद ने पहले चरण में सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक को मंजूरी दी। पिछले वित्त वर्ष में कोयला आयात में 7.9% की गिरावट से $7.93 अरब की बचत हुई। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत में $81.04 बिलियन का एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। आरबीआई ने यूनियन बैंक पर 63.6 लाख रुपए, लैंडबॉक्स पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिकी न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि ट्रंप ने टैरिफ पर अधिकार का अतिक्रमण किया। मिस्र के पुरातत्वविदों ने ड्रा में 3 प्राचीन कब्रों की खोज की है। जापान 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा। आरबीआई की बैलेंस शीट 2024 से 25 में 8.2% बढ़कर 76.25 लाख रुपए करोड़ हो गई। इप्फा और एसईबीआई ने निवेशकों के लिए पुणे में निवेशक शिविर पायलट लॉन्च किया। अप्रैल में आईआईपी वृद्धि दर 8 महीने के निचले स्तर 2.7% पर आ गई। कालाजार, 6 अफ्रीकी देशों ने प्रयास बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 6 नए स्थलों को गियास के रूप में मान्यता दी गई। ट्रंप ने अमेरिकी परमाणु उद्योग में सुधार के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए। भारत के 15 से 29 आयु वर्ग में यूपीआई का उपयोग लगभग सार्वभौमिक है।
सर्वेक्षण। भारत में हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2025 मनाया जाता है। यह दिन आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग से तेलंगाना राज्य के गठन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 2 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण यूपी के नए पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किए गए हैं। राजीव कृष्ण वर्तमान में DG विजिलेंस के रूप में कार्यरत थे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।